हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सर्कल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो लगभग हर साल सेक्शन सी में 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है इसके लिए, केवल आपको जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल यानी वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप, ये सूत्र जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो याद करना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले डिस्कस किए हैं। फिलहाल इसमें केवल एक ही फार्मूला यूज़ होना है और सिर्फ इस टॉपिक को, इस वीडियो को देखकर ही आप एग्ज़ाम में 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का क्वेश्चन। देखते हैं क्या है ये सवाल। तो देखिए, क्वेश्चन है 2018 में 10 मार्क्स का पूछा गया है। बिंदुओं 5,7, 6,6 और 2,-2 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण बताइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 5,7, 6,6 एंड 2,-2। तो दिखने में भी सिंपल सा है क्वेश्चन, सॉल्व करने में थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए। इस तरह का एक सर्कल है जो कि इन तीनों गिवन पॉइंट से पास होता है। आपको इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है वृत्त का के समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप, या जिसे हम कहते हैं जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन तो लास्ट वीडियो में ये हमने पढ़ा था। क्या होती थी वृत्त के समीकरण की जनरल फॉर्म? होती थी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। अब देखिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी कोई सर्कल किसी पॉइंट से पास होता है तो इसका अर्थ है कि ये पॉइंट इस सर्कल पर लोकेटेड है, इस वृत्त पर स्थित है, इसलिए ये पॉइंट इसकी समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे, इसकी इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का अर्थ क्या होता है कि x और y की जगह पर आप 5,7 रख सकते हैं, एक इक्वेशन आपको मिलेगी। फिर आप x, y की जगह पर 6,6 रखेंगे, फिर x और y की जगह पर 2 और -2 रखेंगे। तो इस तरह से आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगी। तीनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना होगा। जैसा हम स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ते थे कि अगर स्ट्रेट लाइन पर स्थित कोई बिंदु दिया है ये, या फिर वो किसी पॉइंट से पास हो रही है, तो वो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आगे के लिए भी ध्यान रखिए, किसी भी कर्व में अगर कोई पॉइंट दिया है तो इसका अर्थ ये होता है कि वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी उसकी इक्वेशन में एक्स वाई की जगह पर आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रख सकते हैं। तो बस इतना ही काम हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि बिंदु 2,2 दिए गए वृत्त पर स्थित है, चूंकि बिंदु 5,7 दिए गए वृत्त पर स्थित है, इसका अर्थ यह है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इसे सेटिस्फाई करेंगे। दिए गए वृत्त पर स्थित है, इसलिए सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि समीकरण 1 में x की जगह पर आप रख देंगे 5 और y की जगह पर रख देंगे आप 7। रखने पर तो आपको मिलेगा, आपको क्या मिलेगा इससे? x की जगह 5 रखेंगे 5 का स्क्वायर, प्लस y की जगह 7 रखेंगे 7 का स्क्वायर, प्लस 2g इंटू एक्स की जगह 5 प्लस 2f इंटू वाई की जगह 7 प्लस c = 0। तो ये बन जाएगा 25 प्लस 49 प्लस 2 5 10g प्लस 14f प्लस c = 0। या फिर इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये 74 हो जाएगा, प्लस 10g प्लस 14f प्लस c = 0। या इसे मैं लिख सकती हूँ 10g प्लस 14f प्लस c = -74। इक्वेशन नंबर 2। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला पॉइंट हम लेंगे, फिर से वही काम करना है। तो हमें लिखना है कि चूंकि बिंदु 6,6 दिए गए वृत्त पर स्थित है, इसलिए दिए गए वृत्त पर स्थित है, इसलिए अब समीकरण 1 में हम क्या रखेंगे? ये वाले पॉइंट्स रख देंगे। समीकरण 1 में क्या रखना है हमें? x = 6
और y इक्वल टू भी 6 रखने पर। तो यहाँ जो इक्वेशन 1 है, x की जगह 6 रख देते हैं, प्लस y की जगह भी 6 रख देते हैं, प्लस 2g x की जगह 6 प्लस 2f y की जगह 6 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया 36 प्लस 36 प्लस 6 2 हो गया 12g प्लस 2 6 12f प्लस c इक्वल टू 0। तो 36 प्लस 36 ये हो जाएगा 72 हो जाएगा ऐड करके, प्लस 12g प्लस 12f प्लस c इक्वल टू 0, या फिर इसे लिख सकते हैं 12g प्लस 12f प्लस सी इक्वल टू -72। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब बिल्कुल इसी तरह से तीसरा वाला पॉइंट जो कि हमारा था 2, -2, तो हम लिखेंगे चूंकि बिंदु 2, -2 दिए गए वृत्त पर स्थित है, सिंस द पॉइंट 2, -2 लाइज ऑन द गिवन सर्कल, दिए गए वृत्त पर स्थित है, इसलिए समीकरण 1 जो थी वो इस वृत्त की समीकरण को रिप्रेजेंट कर रही थी। समीकरण 1 में x इक्वल टू 2 और y इक्वल्स टू -2 रखने पर, तो देखिए क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन 1 में। जब मैं x की जगह 2 रखूंगी तो x स्क्वायर था 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर था तो -2 का स्क्वायर प्लस 2gx था 2g इंटू 2 प्लस 2fy था 2f इंटू -2 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये बना 4 प्लस 4, यहाँ पर हो गया प्लस 4g, यहाँ पर हो गया -4f प्लस c इक्वल टू 0, या फिर ये बन जाएगा 4 प्लस 4 8 प्लस 4g -4f प्लस c इक्वल टू 0, या 4g -4f प्लस c इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए अब हमको 3 इक्वेशंस मिल गई हैं। मैं तीनों इक्वेशंस को एक साथ लिख देती हूँ। पहली इक्वेशन जो आपको मिली थी वो थी 10g प्लस 14f प्लस c इक्वल टू -74। दूसरी इक्वेशन आपको मिली थी 12g प्लस 12f प्लस c इक्वल टू -72, और तीसरी इक्वेशन जो आपको मिली वो थी 4g -4f प्लस c इक्वल टू -8। ये हमने कही थी इक्वेशन नंबर 2 थी ये हमारी, सॉरी ये 3 हो गई थी, ये 4 हो गई थी। तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ये हमको मिल गई थी। ठीक है, अब हमें इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है, यहाँ तक ठीक है। आपको जनरल फॉर्म लिखनी है एक सर्कल की, एक एक करके जो तीनों पॉइंट्स दिए हैं उनको x और y की जगह पर रखना है। अब आपको क्या करना है, देखिए हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे आप। एक बार इक्वेशन 2 - 3 कर दीजिए, एक बार इक्वेशन 3 - 4 कर दीजिए। उससे क्या होगा, c से c कैंसिल हो जाएगा और आपको 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन मिल जाएगी जिसको सॉल्व करना आपको आता है। तो मैं क्या करूँगी, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा दूंगी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 समीकरण 3 से। तो देखिए क्या होगा जब आप ऐसा करेंगे, तो इक्वेशन 2 है हमारी 10g प्लस 14f प्लस c इक्वल टू -74, और इक्वेशन 4 है 12g प्लस 12f प्लस c इक्वल टू -72। तो अब इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, प्लस। जब भी हम दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरी वाली इक्वेशन के चिन्ह बदल जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। तो 10g में से 12g माइनस करेंगे -2g आएगा, 14f में से -12f करेंगे +2f आएगा, और c माइनस c ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू -74 प्लस 72 है, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साइन आ जाएगा जो भी ग्रेटर है -2। तो इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब बिल्कुल इसी तरह से समीकरण 3 में से समीकरण 4 को माइनस करना है, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। तो अब ये देखिए क्या बनेगा, मैं सेम ऐसे ही इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को लिख रही हूँ, 12g प्लस 12f प्लस c इक्वल टू -72 और 4g माइनस 4f प्लस c इक्वल टू -8। तो अब माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस,
ये माइनस, ये प्लस। तो 12g में से 4g घटाएंगे 8g आ जाएगा। 12f प्लस 4f हो जाएगा आपका 16f। यहाँ पर प्लस c में से माइनस c कैंसिल हो जाएगा। -72 प्लस 8 हो जाएगा आपका -64। तो यहाँ पे 8 कॉमन ले सकते हैं। 8 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा g प्लस 2f इक्वल टू -64। तो 8 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स। तो ये आपका बन जाएगा g प्लस 2f इक्वल्स टू -8। इसे मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशंस ज़्यादा आ रही हैं लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो आसान क्वेश्चन है। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को सॉल्व करना है। तो देखिए इक्वेशन 5 हमारी ये थी, इक्वेशन 6 ये थी। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। 2f और 2f दोनों के गुणांक सेम है, तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 6 माइनस कर देती हूँ। ये दोनों समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर, ठीक है, माइनस कर दिया है। तो माइनस करने पर अब आपको मालूम है जब भी माइनस करते हैं तो मैंने कहा साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर 2f से 2f कैंसिल हो जाएगा। -2g माइनस g हो गया -3g इक्वल्स टू -2 प्लस 8, ऑपोजिट साइन है तो 8 में से 2 घट जाएगा 6। g इक्वल्स टू आपका आएगा 6 अपॉन -3 यानी कि g इक्वल्स टू आ जाएगा -2। अब g की वैल्यू इक्वेशन 5 में रख देती हूँ। g का मान समीकरण 5 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन 5, तो क्या बनेगा, मैं रखने पर -2, g की जगह -2 प्लस 2f इक्वल टू -2। तो ये हो गया माइनस माइनस, सेम साइन मल्टीप्लाई हो जाते तो प्लस हो जाता है। 2 × 2 4 प्लस 2f इक्वल टू -2। तो 2f इक्वल्स टू -2, ये +4 इधर जाएगा -4 हो जाएगा। 2f इक्वल टू -6 यानी कि f इक्वल टू -6 अपॉन 2। तो ये 3 टाइम्स कटेगा, f इक्वल्स टू आ गया आपका -3। तो g आ गया, f आ गया। अब आपको c निकालना है। तो c निकालने के लिए मैं यूज़ करूँगी इक्वेशन नंबर 2 का। तो g व f का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ g एंड f इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, पिछले पेज पर मैंने लिखी हुई थी, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। ये थी 10g प्लस 14f प्लस c इक्वल टू -74। तो 10 इंटू जी यानी -2 प्लस 14 इंटू f यानी -3 प्लस c इक्वल टू -74। तो ये हो गया -20, ये मल्टीप्लाई करेंगे -42 प्लस c इक्वल टू -74। तो इन दोनों को ऐड करेंगे -62 प्लस c इक्वल टू -74, या c इक्वल टू हो गया -74 प्लस 62। तो ये माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा, ऑपोजिट साइन है, घट जाएंगे, चिन्ह हमेशा बड़े का आता है। तो 74 का साइन माइनस, ये आएगा 12। तो g, f और c तीनों की वैल्यू आपको मिल गई है। तो अब आपको क्या करना है, g, f व c का मान इक्वेशन 1 में रखना है। इक्वेशन 1 यानी कि जो कि हमारी जनरल फॉर्म थी सर्कल की इक्वेशन की, वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप जो था। तो g, f व c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन नंबर 1 थी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो x² प्लस y² प्लस 2, g की जगह अब हम रख देंगे -2 इंटू एक्स प्लस 2, f की जगह रख देंगे -3, y प्लस c की जगह रख देंगे -12 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x² प्लस y², ये मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 6y प्लस माइनस माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आ गई x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। यही हमारी रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन है। अब यहाँ पर को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। जो भी आपको पॉइंट्स दिए थे, जिन पॉइंट्स से होकर ये सर्कल जा रहा था, वो इस इक्वेशन को ज़रूर सेटिस्फाई करेंगे। तो जैसे पहला पॉइंट मेरा था 5,7, तो 5,7 इसे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह मैं रखूँगी 5
और y की जगह रखूँगी 7, 7 का स्क्वायर, तो -4 इंटू एक्स की जगह 5, -6 इंटू वाई की जगह 7, -12, तो ये हो गया 25 + 49 -20 -42 -12, तो ये बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 74, और ये तीनों जब आप ऐड करेंगे तो 74, तो ये इक्वल्स टू 0 आ रहा है। देखिए यही आपका RHS था। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको लास्ट में चेक कर लीजिएगा कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर कोई करेक्शन लग रहा है तो उसे कर लीजिए, क्योंकि इतनी पूरी मेहनत की है तो ये 1 मिनट इसको चेक करने में आपको लगा लेना चाहिए, ताकि आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाए। तो एक और सिमिलर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। क्वेश्चन था बिंदुओं 1, 1, 2, -1 और 3, 2 के परिगत वृत्त का समीकरण बताइए। तो क्वेश्चन को इस लैंग्वेज में भी लिखा हो सकता है। परिगत यानी कि कोई 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, इनसे अगर कोई ट्रायंगल बनता है इस तरह का, तो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस यानी शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना। तो इस तरह से भी इसे लिखा हो सकता है। ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं ये दिए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वही करना है, वृत्त का व्यापक समीकरण यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल या जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको लिखनी है, जो होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब क्योंकि ये तीनों पॉइंट इस पर सिचुएटेड हैं, इस पर स्थित हैं, तो एक एक करके हम ये कोऑर्डिनेट्स रखेंगे x और y की जगह। तो सबसे पहले 1, 1 से पास होती है, तो x की जगह 1, y की जगह 1, यहाँ भी x और y की जगह 1, 1 रखकर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2g + 2f + c = -2। बिल्कुल यही काम कर लेना है 2, -1 और 3, 2 के लिए। एक बार x की जगह 2, y की जगह -1 रखिए तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, फिर x की जगह 3 और y की जगह 2 रखिए, सॉल्व करके ये इक्वेशन मिल जाएगी। इस तरह के सारे क्वेश्चन की मेथड एक जैसी है, थोड़ा लंबा ज़रूर है क्वेश्चन लेकिन आसान है। इक्वेशंस को सॉल्व करना ही आपको यहाँ पर करना है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह एक बार 2 - 3 कर देना है, तो 2 में से 3 माइनस करेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस की साइन चेंज हो गए, ये माइनस बन गया, माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो यहाँ पर c से c कैंसिल हो गया, 2g - 4g, ये आ जाएगा -2g, यहाँ पर 2f + 2f हो गया 4f, c से c कैंसिल हो गया, +5 - 2 हो जाएगा 3। इसी तरह से इक्वेशन 3 में से 4 माइनस करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन थी 3 और 4, नीचे वाली में साइन चेंज हो गए, सभी प्लस वाले माइनस हो गए, माइनस वाला प्लस हो गया, तो ये सॉल्व करके आपका बन जाएगा -2g - 6f = 8। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करना है। तो -2g - 2g बराबर गुणांक हैं दोनों के, तो इन्हें माइनस कर दूंगी तो ये चिन्ह बदलने से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन 5 - इक्वेशन 6 किया तो एक साइन चेंज हुए, इससे ये कैंसिल हो गया, 4f + 6f हो गया 10f, 3 में से 8 माइनस करेंगे, ऑपोजिट साइन है, -5 आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके आपका बन गया f = -1/2। अब f की वैल्यू रखनी है इक्वेशन नंबर 5 में, सॉल्व करेंगे g मिल गया, f और g का मान इक्वेशन 2 में रखेंगे, सॉल्व करने पर c मिल गया। तो g, f और c फाइंड करना ही हमारा मकसद होता है। जैसे ही g, f और c मिल गया तो वापस हम आ जाएंगे अपनी जनरल फॉर्म पर, यानी कि इक्वेशन 1 पर, वहाँ पर g, f और c की वैल्यू रख के सॉल्व किया तो ये हमें वृत्त का समीकरण मिल गया है। आप इसे भी चेक कर सकते हैं, जो 3 पॉइंट्स दिए हुए थे उन्हें यहाँ पर x और y की जगह रखकर सॉल्व कीजिए तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा, यानी कि =0 आना चाहिए। तो ये था 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो संभावित है इस बार भी सेक्शन सी के लिए, जो 10 मार्क्स में पूछा जाता है। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसे आप होमवर्क में कीजिए और आंसर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर। नोट्स इसके आपको मैं टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सर्कल से कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।